हेलो एवरीवन, होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि यदि आपने कैप और ब्रिज लगवाया है और कैप और ब्रिज लगवाने के बाद आपको कोई दिक्कत हो रही है, अगर कैप आपकी सही नहीं बनी है, आपने ब्रिज लगवाया है लेकिन आपका जो ब्रिज है वो सही तरीके से नहीं बनाया गया है, सही तरीके से फिट नहीं किया गया है, तो इसकी वजह से आपको क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ ऐसे कारण के बारे में डिस्कस करूंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि अगर आपको कैप लगवाने के बाद या ब्रिज लगाने के बाद खाना फंस रहा है तो कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से खाना फंसता है। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि उन कारणों में से आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी खाना फंसने की दिक्कत हो रही है, तो कौन सा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपके दांतों में भी खाना फंस रहा है या फिर आपके कैप के नीचे या ब्रिज के नीचे आपके खाना फंस रहा है। कैप लगाने के लिए या ब्रिज लगाने के लिए सबसे पहले आपके दांत को छोटा किया जाता है, ट्रिम किया जाता है। टूथ प्रिपरेशन जिसे हम बोलते हैं, टूथ प्रिपरेशन की जाती है। उसके बाद उस दांत का नाप लिया जाता है। नाप लेने के बाद जो आपकी कैप बन के आती है उसको उस दांत पर फिट कर दिया जाता है। फिटिंग करने के बाद जो आपकी कैप आपके दांत में फिट हो जाती है तो ये खासकर देखा जाता है कि कैप की फिटिंग प्रॉपर है, कैप के मार्जिन्स परफेक्ट हैं, जो दांत के मार्जिन्स हैं और कैप के मार्जिन से कोइंसाइड कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें कैप में देखने को मिलती हैं तब आपका कैप या जो आपका ब्रिज बना है वो सही तरीके से बना होता है। यदि अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिटिंग प्रॉपर नहीं हो सकती या फिर मार्जिन प्रॉपर नहीं है, तब हो सकता है आपको उस कैप की वजह से आगे चल के कोई दिक्कत हो, खाना फंसने की दिक्कत स्टार्ट हो सकती है। जो आपके दांत में कैप लगाया गया है तो कैप वाले दांत में और साइड वाले दांत में प्रॉपर कांटेक्ट बना होना चाहिए। अगर प्रॉपर कांटेक्ट दोनों के बीच में नहीं है तब भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, आगे चलकर दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आपके कैप लगाने के बाद या ब्रिज लगाने के बाद आपको खाना फंसने की दिक्कतें स्टार्ट होने लगी हैं या खाना फंसना आपको लग रहा है कि आपके दांत में खाना फंसना स्टार्ट हो गया है, तो अब इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या फॉल्ट्स हो सकते हैं आपके कैप या ब्रिज में, ये हम आपके साथ अब डिस्कस करते हैं। तो पहला फॉल्ट आपके कैप में हो सकता है जिसकी वजह से खाना फंसता है, तो वो हो सकता है आपका ओवरहैंगिंग मार्जिन। ओवरहैंगिंग मार्जिन से मतलब हो सकता है कि जैसे हम अपने कैप लगवाते हैं, दांत के ऊपर आपने कैप फिटिंग करवाई है, तो कैप का मार्जिन और आपके दांत का मार्जिन एकदम कोइंसाइड करना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर जो दांत के ऊपर जो कैप लगाई है उसका मार्जिन सही नहीं है और ओवरहैंगिंग है, मतलब कि आपका जो कैप है वो एक साइड से बाहर की तरफ निकला हुआ है, ओवरहैंग कर रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉपर जो मार्जिन होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते, दांत के मार्जिन और जो कैप का मार्जिन है वो मिलते नहीं है और ओवरहैंगिंग की वजह से वहाँ पे नीचे एक गैप क्रिएट हो जाता है। अगर वहाँ पे ओवरहैंगिंग रहेगी और गैप रहेगा तो कैप लगाने के बाद नीचे एक गैप जहाँ पे बना रहता है तो आप कुछ भी खाना खाएंगे तो खाना वहाँ पे फंसने के चांसेस बनते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे खाना फंसता रहता है और हो सकता है उसकी वजह से आपको आगे चलकर सड़ान हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरा फॉल्ट आपके कैप में हो सकता है मार्जिन और नेबरिंग टूथ। अब मार्जिन और नेबरिंग टूथ से क्या मतलब होता है, जब आपके कैप बनाने के लिए आपके दांत को कट किया जाता है, ट्रिम किया जाता है, यानी कि आपके दांत को छोटा किया जाता है और उसके ऊपर जब कैप को फिटिंग की जाती है, कैप लगाया जाता है, तो यदि कैप का मार्जिन आपके जो कैप के साइड वाला जो दांत, जिस दांत पे आपने कैप लगवाया है उसके साइड वाले दांत के ऊपर हैंग कर रहा है, अगर मार्जिन आपका प्रॉपर अच्छे से नहीं बैठ रहा है सिर्फ दांत पे और एक साइड उसका जो साइड वाला दांत है उसके ऊपर हैंग कर रहा है, तो उसको बोला जाता है मार्जिन हैंगिंग और नेबरिंग टूथ। अगर ये भी कारण हो सकता है कि इसकी वजह से जो साइड वाला टूथ है उसमें भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि उसका मार्जिन उसके ऊपर हैंग कर रहा है, बीच में गैप क्रिएट रहेगा क्योंकि जो कैप का मार्जिन है और दांत का मार्जिन है वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं और मार्जिन ज़्यादा हैंग कर रहा है, दूसरे वाले जो साइड वाला टूथ है उसके ऊपर हैंग कर रहा है, तो नीचे एक गैप क्रिएट होगा और गैप की वजह से वहाँ पर भी खाना फंसने के चांसेस हो सकते हैं। ये रीज़न भी हो सकता है कि आपको खाना फंसने की दिक्कत हो रही है क्योंकि जो उसके मार्जिन है वो सही से नहीं है, बगल वाले टूथ पे आपके हैंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो ये रीज़न है कि ओवर हैंगिंग आपके साइड वाले टूथ पे है, तो इसकी कारण क्या हो सकता है कि जो साइड वाला टूथ है उसमें भी फ्यूचर में आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। हैंगिंग की वजह से जो उसका मार्जिन उसके ऊपर हैंग कर रहा है उसमें सड़ान आ सकती है, सड़ान की वजह से उसमें भी दिक्कत हो सकती है। अब
इसके अलावा आपका तीसरा फॉल्ट हो सकता है कैप में कि शॉर्ट मार्जिन। अब शॉर्ट मार्जिन का क्या मतलब होता है कि जब आपने अपने दांतों के ऊपर कैप लगवाया तो कैप की जो फिटिंग होनी चाहिए दांतों में वो प्रॉपर फिटिंग से कैप नहीं लगाया गया। कैप के मार्जिन शॉर्ट है, जो दांत का मार्जिन है और कैप का मार्जिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है। कैप और दांत के बीच में आप नोटिस करेंगे गैप बन जाता है और गैप की वजह से वहां पर हो सकता है आपका जब भी आप कुछ भी खाएंगे तो खाना फंसा रहेगा और फंसने की वजह से आगे चल के उसमें सड़ान आएगी। तो खाना फंसने का एक ये भी रीजन हो सकता है कि अगर आपके मार्जिन शॉर्ट है, आपकी कैप शॉर्ट है और कैप और दांत के बीच में अगर गैप है तो इसकी वजह से भी आपके खाने फंसने की आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। चौथा कारण हो सकता है या आपके दांत की जो कैप बना है उसका फॉल्ट हो सकता है इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट। इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट से मतलब है कि जिस दांत पे आपने कैप लगवाया है वो दांत और जो साइड वाला दांत है उसके बीच में एक गैप बन गया है क्योंकि प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं है। जब भी आप अपने दांत में कैप लगवाते हैं तो कैप के जो नाप लिया जाता है वो ऐसे होना चाहिए, जो कैप की फिटिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो साइड वाला दांत है प्रॉपर उसके कांटेक्ट में रहे। अगर आपकी कैप और साइड वाला दांत प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा और जब भी आप कुछ भी खाना खाएंगे या कुछ भी आप जब भी खाना खाएंगे तो वहां पर खाना फंसता रहेगा और फंसने की वजह से वहां पर सड़ान बनती रहेगी। तो कैप वाले दांत के बीच में और जो आपका साइड वाला दांत है, कैप के साइड वाला दांत है, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक रीजन होता है आपका इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट का, जिसकी वजह से आपको खाना फंसने की दिक्कत हो सकती है। पांचवा कारण हो सकता है आपके गम प्रॉब्लम की वजह से भी। गम प्रॉब्लम मतलब कि जहां आपने कैप या ब्रिज लगवाया है जिस भी दांत पे, हो सकता है उन दांतों के बीच के जो मसूड़े हैं या फिर जहां उन दांतों के बीच के मसूड़े या बोन लेवल आपका कम हो गया है, मसूड़े गल गए हैं। ये अक्सर देखा जाता है, ये दिक्कत देखी जाती है जब आपके मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपके दांतों में काफी टाइम से गंदगी जमा है और गंदगी की वजह से अगर आपने प्रॉपर सफाई नहीं रखी है, सफाई ज्यादा गंदगी जमा होती गई और आपने सफाई नहीं करवाई तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो मसूड़े हैं और वहाँ की जो बोन है जिससे आपके दांत सपोर्ट लेते हैं उनका लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। मसूड़े आपके नीचे जाने लगते हैं और बोन भी आपकी नीचे जाने लगती है। तो अगर ऐसे केस में जहाँ पे आपके दांतों के बीच के जो मसूड़े हैं वो नीचे जा चुका है, बोन लेवल डिक्रीज हो चुका है और उन दांतों के ऊपर आप जब भी कैप या ब्रिज लगवाते हैं तो कैप और ब्रिज लगाने के बाद वहां पे मसूड़े नहीं है, वहां पे मसूड़े का लेवल नीचे हो चुका है, नीचे जा चुके हैं, तो एक गैप बन जाता है और उस गैप की वजह से जहाँ पे गम प्रॉब्लम की वजह से जो गैप बन गया है तो वहां पर जब भी आप कुछ भी खाएंगे तो वहां पर खाना फंसता रहेगा। तो ये भी एक रीजन होता है गम प्रॉब्लम का कि अगर आपके दांतों में गम प्रॉब्लम है, मसूड़ों की प्रॉब्लम है, मसूड़े गल गए हैं, नीचे जा चुके हैं और उन दांतों में आपको कैप की जरूरत है, ब्रिज की जरूरत है, तब हो सकता है कि आपके ब्रिज के नीचे गैप रहेगा और वहां पे खाना फंसता रहेगा। तब इस केस में आपको प्रॉपर क्लीनिंग की जरूरत रहती है। आप प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, क्योंकि इस केस में जहाँ पर मसूड़े नीचे जा चुके हैं और गैप बना है, ताकि खाना ना फंसे आप अच्छे से प्रॉपर ब्रशिंग करें, वहाँ की फ्लॉसिंग करें और ध्यान रखें कि वहाँ पर खाना ना फंसे, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना हो, वहाँ पर सड़ान पैदा ना हो। अब इसके अलावा छठवां कारण आपका हो सकता है खाना फंसने का कि प्रॉब्लम विद नेबरिंग टूथ। प्रॉब्लम विद नेबरिंग टूथ, नेबरिंग टूथ का मतलब होता है जिस दांत में आपने कैप लगवाया है उसके साइड में जो दांत है वो आपका होता है नेबरिंग टूथ। तो हो सकता है कि जिस दांत में आपने कैप लगवाया है वो कैप बिल्कुल परफेक्ट हो, उसकी फिटिंग परफेक्ट है, उसके मार्जिन एकदम परफेक्ट है, लेकिन उस दांत के बगल में जो साइड वाला दांत है उसमें केरीज है, उसमें सड़ान लग रही है, सड़ान की वजह से उस दांत में गड्ढा हो गया है साइड में और वो दांत सही नहीं है। तो जब भी आप कैप लगवाएंगे तो कैप वाले दांत में और साइड वाले दांत में एक प्रॉपर कांटेक्ट नहीं बनेगा और कांटेक्ट ना बनने की वजह से एक वहां पे गैप बन जाएगा, क्योंकि साइड वाले दांत में सड़ान है तो सड़ान की वजह से वहां पे गैप बन जाएगा और गैप के होने की वजह से आप कुछ भी खाना खाएंगे तो वहां पे खाना फंसने के चांसेस होते रहेंगे और खाना फंसने की वजह से हो सकता है उसमें ज्यादा सड़ान हो, इन्फेक्शन हो सके। और इसकी वजह से ये भी एक कारण हो सकता है कि साइड वाले दांत में सड़ान है तो अगर आप उस सड़ान का ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, वहां पर एक गैप बना रहेगा, तो जो साइड वाला दांत है उसकी सड़ान की वजह से भी चांसेस हो सकते हैं कि जिस दांत में आपने कैप लगवाया है वो अभी एकदम ठीक है, लेकिन साइड वाले दांत की दिक्कत की वजह से उस दांत में भी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाए, उसमें भी इन्फेक्शन वापस आ जाए। तो उन दांतों की वजह से एक दांत आपका बिल्कुल ठीक है लेकिन साइड वाला दांत आपका खराब है, कैप है, खाना फंस रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके साइड दोनों दांतों में दिक्कत आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे कारण थे
जिनकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है कैप लगवाने के बाद या ब्रिज लगवाने के बाद आपको खाना फंसने की दिक्कत हो सकती है। तो अगर ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है, आपको भी खाना फंसने की दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि खाना क्यों फंस रहा है, इन सारे कारणों में से आपका क्या कारण है, आपकी अगर दिक्कत हो रही है, आपको खाना फंस रहा है, तो कौन से कारण की वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए जो जनरली यूज किया जाता है मेथड वो होता है एक्सरे। हम एक्सरे की मदद से पहचान पाते हैं कि किस कारण की वजह से या आपके कैप में क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आपको खाना फंस रहा है। लेकिन अगर आसान तरीके से, अगर आप अपने आसान तरीके से घर में ही इसको पहचानना चाहते हैं कि आपको किस कारण की वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है, आपको खाना क्यों फंस रहा है, तो आप फ्लॉस की मदद से इसको पहचान सकते हैं। जो आप फ्लॉस यूज करते हैं उसकी मदद से आप जान पाएंगे कि आपको आपके दांत में क्या दिक्कत आ रही है, आपके कैप में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको खाना फंस रहा है। जब भी आप अपने दांत में फ्लॉस यूज करते हैं तो दांतों के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट होता है, दो दांतों के बीच में एक प्रॉपर कांटेक्ट होता है। तो जब भी आप फ्लॉस को दांत के बीच में डालते हैं तो हल्के से एक प्रेशर से दांत के बीच में फ्लॉस जाता है और उतने ही हल्के प्रेशर से फ्लॉस आप फ्लॉसिंग प्रॉपर करते हैं और उतने ही हल्के प्रेशर से दांत के बाहर वो फ्लॉस को आप निकाल लेते हैं। तो जिन दांतों में प्रॉपर कांटेक्ट रहता है और फ्लॉसिंग आप स्मूथली कर लेते हैं, अंदर आप फ्लॉसिंग प्रॉपरली कर रहे हैं, कहीं भी आपका फ्लॉस अटक नहीं रहा है, तो इस कांटेक्ट को नॉर्मल कहा जाता है। ये अगर आपके कैप के बीच में जो आपने कैप लगवाई है प्रॉपर कांटेक्ट है तो तब आपके कैप को नॉर्मल कहा जाता है। और अगर जब आप फ्लॉसिंग करते हैं तो अगर आपका फ्लॉस कहीं भी अटकता है, प्रॉपर स्मूथली तरीके से आप फ्लॉसिंग नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं या अंदर नहीं डाल पा रहे हैं फ्लॉस को दांतों के बीच में, तो हो सकता है आपके जो कैप है उसमें आपके कैप में दिक्कत है और उस दिक्कत की वजह से आपका जो जो आपको दिक्कतें हो रही हैं, खाने फंसने की प्रॉब्लम हो रही है, वो उनके रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं ओवर हैंगिंग मार्जिन्स के बारे में। अगर आप फ्लॉसिंग कर रहे हैं, फ्लॉसिंग करते समय आप जब भी फ्लॉस को दांतों के गैप के बीच में इंसर्ट करते हैं तो फ्लॉस आपका आराम से स्मूथली अंदर तो जाता है, लेकिन जब भी आप बाहर की तरफ फ्लॉस को निकालते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो फ्लॉस आपका अटकता है। तो क्योंकि जब भी आपके जो कैप है उसमें ओवर हैंगिंग मार्जिन है, कैप का एक हिस्सा हो सकता है बाहर की तरफ निकला हो, प्रॉपर अच्छे से कैप की फिटिंग नहीं है, तो जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला है उसमें आपका फ्लॉस अंदर से बाहर आने के समय अटकेगा। तो जब भी अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आप फ्लॉसिंग करते समय आपका फ्लॉस अटक रहा है नीचे से, तब आप समझ पाएंगे कि आपकी जो खाना फंसने की दिक्कत है वो ओवर हैंगिंग मार्जिन से हो रही है। आपके जो कैप है उसका एक हिस्सा बाहर की तरफ है जहां पर आपका ये फ्लॉस अटक रहा है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि आपको जो खाना फंसने की दिक्कत हो रही है, आपको जो खाना फंस रहा है, वो उसका क्या रीजन है। अब सेकंड कारण जो होता है, जो आपके खाना फंसने का सेकंड कारण था कि ओवर हैंगिंग मार्जिन और नेबरिंग टूथ। अगर आपके दांत की जो कैप, आपने जो कैप लगवाया है उसका जो मार्जिन है वो आपके साइड वाले दांत के ऊपर आ रहा है, अगर आपके कैप की प्रॉपर फिटिंग नहीं है, तो जो आपका कैप की जो साइज होगा वो एक्स्ट्रा होगा और जो साइड वाला दांत है उसके ऊपर आपका कैप आ रहा होगा। तो जब भी आप फ्लॉस करना चाहेंगे तो फ्लॉस आप इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्जिन उसके नेक्स्ट वाले टूथ के ऊपर है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि आपके जो कैप है उसमें क्या फॉल्ट हो रहा है और आपके जो कैप की वजह से जो नीचे खाना फंस रहा है, खाना फंसने की आपको जो दिक्कत हो रही है, उसका क्या रीजन हो सकता है। तीसरा कारण जो हमारा था कि शॉर्ट मार्जिन। अगर आपकी जो कैप है उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है, कैप के मार्जिन शॉर्ट है, कैप का मार्जिन और दांत का मार्जिन जब आपका नहीं प्रॉपर मिलता है, अगर कैप शॉर्ट है तो कैप और दांत के बीच में गैप रहता है। तो अगर आपने जब आप फ्लॉसिंग कर रहे हैं और जब भी आप फ्लॉस को अंदर कैप के अंदर डालते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं, तो जब भी आप फ्लॉसिंग करेंगे तो आपको एक अटकने वाली फीलिंग होगी। जब भी आप फ्लॉसिंग करेंगे तो आपको फील होगा कि आपका जो फ्लॉस है वो प्रॉपर तरीके से आप फ्लॉसिंग नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं दांतों और कैप के बीच में ये फ्लॉस जाके अटक रहा है, क्योंकि दांत और कैप के बीच में शॉर्ट मार्जिन की वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है और उस गैप में जब भी आप फ्लॉसिंग करेंगे फ्लॉस जाके उस गैप में अटकेगा। तो इससे भी आप समझ पाएंगे कि आपको किस दिक्कत की वजह से आपको खाना फंस रहा है। जब भी आपका फ्लॉस उस जगह जाके जहाँ पे गैप है वहां पे जाके अटकेगा तो आप समझ पाएंगे कि आपकी दिक्कत शॉर्ट मार्जिन की वजह से है और शॉर्ट मार्जिन की वजह से आपको खाना फंसने की दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो हमारा रीजन था खाना फंसने का वो था कि इम्प्रॉपर कॉन्टेक्ट अगर नहीं है, अगर दो दांतों के बीच में एक दांत जिसके ऊपर आपने कैप लगवाया है और उसके जो साइड वाला दांत है, अगर उसमें प्रॉपर कांटेक्ट नहीं है,
तो अगर उसकी वजह से खाना फंस रहा है तो इसको आप कैसे समझ पाएंगे कि जब भी आप फ्लॉसिंग करेंगे तो जब भी आप फ्लॉस को दांतों के बीच में इंसर्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो कोई कहीं भी आपका फ्लॉस अटकेगा नहीं, प्रॉपर स्मूथली तरीके से आप फ्लॉसिंग कर पाएंगे। लेकिन आप फ्लॉसिंग तो अच्छे से कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके दांतों में खाना फंस रहा है, तो इससे आप समझ पाएंगे कि आपके कैप सही से लगा है, कैप में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बीच में कोई गैप नहीं है, प्रॉपर आप फ्लॉसिंग कर रहे हैं। तो दो दांतों के बीच में जो गैप है उसकी वजह से आपका खाना फंस रहा है। अगर फ्लॉसिंग करते समय कोई दिक्कत नहीं है, कहीं फ्लॉस आपका अटक नहीं रहा है, खाना फिर भी फंस रहा है, तो इससे आप समझ पाएंगे कि आपका जो रीजन है जिसकी वजह से आपका खाना फंस रहा है वो है इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट। दो दांतों के बीच में प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं है, ये आपका रीजन हो सकता है। इसके अलावा आपके और कारण थे कि मसूड़े की प्रॉब्लम। अगर आपके गम्स में प्रॉब्लम है, मसूड़े गल रहे हैं, गंदगी की वजह से आपके जो मसूड़े नीचे जा चुके हैं, बोन लॉस हो गया है और दांतों के बीच में, दो दांतों के बीच में आपके मसूड़े का लेवल नीचे है, तो जब भी आप फ्लॉसिंग करेंगे, अगर आपने उस दांत में कैप लगवाया है तो जब भी आप फ्लॉसिंग करेंगे तो फ्लॉसिंग आपकी स्मूथली होगी, कहीं भी फ्लॉस आपका अटकेगा नहीं बीच में, क्योंकि बीच में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप फ्लॉसिंग करेंगे तो फ्लॉस आप प्रॉपर अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन फिर भी नीचे नीचे जहाँ पे गैप है वहां पे खाना फंस रहा है, तो इससे आप समझ पाएंगे कि दांत के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्लॉसिंग प्रॉपर कर पा रहे हैं, लेकिन खाना जो है आपके वो नीचे फंस रहा है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि आपकी जो दिक्कत है, आपका जो खाना फंसने का कारण है वो है आपके गम्स की प्रॉब्लम, आपके मसूड़े की प्रॉब्लम है, वहां पर आपका गैप क्रिएट हो गया है और वहां पे खाना फंस रहा है। तो इसके लिए आप प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करें। दूसरा कारण आपका था कि आपके नेबरिंग टूथ में अगर कोई दिक्कत है, अगर प्रॉब्लम विद नेबरिंग टूथ है, अगर आपके दांत में सड़ान है, अगर कैप के बगल वाले दांत में, जिस दांत में आपने कैप लगवाया उसके बगल वाले दांत में सड़ान है, तब अगर आप फ्लॉसिंग करते हैं दांत में तो तब भी आप फ्लॉसिंग प्रॉपर कर पाएंगे, क्योंकि कैप में कोई दिक्कत नहीं है, कैप के मार्जिन्स परफेक्ट हैं। तो जब भी आप फ्लॉसिंग करेंगे तो फ्लॉस आपका आसानी से इंसर्ट हो जाएगा दो दांतों के गैप में, जो आसानी से जैसे फ्लॉस इंसर्ट होना चाहिए वैसे आप फ्लॉस को इंसर्ट कर लेंगे और प्रॉपर अच्छे से फ्लॉसिंग कर पाएंगे। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि जहां आपका कैप है और कैप के बगल में जो दांत है, जहां पे वहां पे जो गड्ढा क्रिएट हो रहा है, सड़ान हो रही है, वहां पर खाना फंस रहा है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि आपका जो रीजन है खाना फंसने का वो है जो आपके नेबरिंग टूथ में सड़ान हो रही है, दिक्कत आपकी नेबरिंग टूथ में है। इससे आप समझ पाएंगे कि आपके खाना फंसने का क्या कारण है। तो जब इन सारे रीजंस की वजह से, इन सारे कारण की वजह से आपके कैप में दिक्कत आ रही है, आपको खाना फंसने की दिक्कत हो रही है, खाना फंस रहा है, सड़ान हो सकती है, तो अब इनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को। अगर आपकी प्रॉब्लम है, ये जो स्टार्टिंग में जो 4 प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी हैं, ओवरहैंगिंग मार्जिन की अगर आपकी प्रॉब्लम है, या मार्जिन और नेबरिंग टूथ है, इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट है, या शॉर्ट मार्जिन है, अगर इन चारों कारण की वजह से आपका खाना फंस रहा है, इन चारों कारण की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, कैप में फॉल्ट है, तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन रहता है कि आप उस कैप को रिमूव करवाएं और नई कैप आप लगवा लें। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि इन चारों में से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से आपको खाना फंस रहा है, तो तुरंत आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके आपकी जो दिक्कत, जिस कैप में आपको दिक्कत हो रही है, जो आपकी फॉल्टी कैप है, उसको आप तुरंत रिमूव करवाएं और उसकी जगह प्रॉपर फिटिंग वाली कैप आप लगवा लें। इसके अलावा अगर आपका कारण, आपकी दिक्कत का कारण, आपके खाना फंसने का कारण आपकी गम प्रॉब्लम था, अगर गम प्रॉब्लम की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आप इंटरडेंटल ब्रश यूज करें, प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करें, दिन में मिनिमम 2 बार ब्रशिंग अच्छे से करें। ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग के साथ साथ आप अच्छे से सफाई मेंटेन करें, जितनी आप ज़्यादा सफाई मेंटेन करेंगे उतनी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रहेगी, सड़ान कम से कम जमा होगी, और जितनी आप सफाई रखेंगे खाना उतना ही कम फंसेगा। आप कुछ भी खाएं तो प्रॉपर उसके बाद, खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करें। कुल्ला करने के बाद, स्पेशली रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले आप प्रॉपर अच्छे से ब्रश करके सोएं, प्रॉपर अच्छे से फ्लॉसिंग करें और जितनी केयर कर सकें, जितना ध्यान रख सकें उतने अच्छे से मेंटेन करें। इसके अलावा अगर आपकी दिक्कत का कारण आपके जो कैप है, जिस दांत में आपकी कैप है उसके साइड वाला दांत है, अगर नेबरिंग टूथ में प्रॉब्लम है, उसमें सड़ान हो रही है और उस सड़ान की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, आपको खाना फंस रहा है, तो जब भी आप नोटिस करें कि जिस दांत में आपकी सड़ान हो रही है, ब्लैकनेस दिख रही है, खाना फंसना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा पेन हो रहा है, तो जल्द से जल्द उस दांत का ट्रीटमेंट करवा लें। क्योंकि अगर आपने उस दांत का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसमें सड़ान बनी रही, तो हो सकता है जिस दांत में आपने कैप लगवाई है, तो नेबरिंग टूथ, जिस दांत में, जो साइड वाले दांत में आपकी दिक्कत है,
उस दिक्कत की वजह से, उस दांत की दिक्कत की वजह से, जो दांत आपका सही है, जिस दांत में आपने कैप लगवा ली है, उसमें भी इन्फेक्शन वापस आ सकता है। तो अगर आपका ये कारण था कि साइड वाले दांत में आपकी दिक्कत है जिसकी वजह से खाना फंस रहा है, तो जैसे ही आप नोटिस करें तुरंत जाकर अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उस सड़ान वाले दांत का, साइड वाले नेबरिंग टूथ का आप ट्रीटमेंट तुरंत ले लें। होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से सारे कारण समझ आ गए होंगे, किस किस वजह से क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपने कैप लगवाया है, ब्रिज लगवाया है, तो किन कारण की वजह से आपके दांतों के बीच में खाना फंसना स्टार्ट हो गया है, आपको दिक्कत होने लगी है कैप लगवाने के बाद। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।